चलो अब क्या होने वाला है? ब्रो ये लोग पहली बार सिटी देखने वाले हैं। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट को आगे रखते हैं, स्मार्टेस्ट को उनके साथ। Okay. ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। Welcome to Beast City! ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ओह माय गॉड! मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। जिमी, क्या तुमने सोचा था कि ग्रीनविल में बड़ा हुआ तुम जैसा बच्चा आज अपनी एक खुद की सिटी बनाएगा, वो भी यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक शहर के अंदर एक और शहर बनाया है। समझ रहे हो ये कितना क्रेजी है? दिन के दौरान आप देखोगे कि हमने ढेर सारे ट्रेलर्स, ऑफिसेज, केटरिंग, अपनी खुद की वाटर सप्लाई और एक नया कंट्रोल रूम लाकर बेसिकली यहाँ टीवी प्रोडक्शन के सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक बनाया है। और जिमी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में तुम्हारा ये शो लोकल इकोनॉमी को कई सारी जॉब्स दे पाएगा और लाखों करोड़ों डॉलर्स भी। ये सच में कमाल है। इस साल क्योंकि हमारा थीम है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट, तो हम उसे पूरी तरह फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे वहाँ एक जिम है और स्मार्ट लोगों के लिए एक स्मार्ट सेक्शन जहाँ किताबें वगैरह हैं। और हाँ, वो सच में एक असली स्टारबक्स है, असली बरिस्टा के साथ। ये फेस्टिवल कैफे भी पिछले साल से बहुत बेहतर बना है। ये उन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए। जब वो यहाँ से जाए तो मैं चाहता हूँ कि वो इसे मिस करे और सोचे, ओ माय गॉड, काश मैं उस सिटी में हमेशा के लिए रह सकता। यही हमारा गोल है, एक ऐसा स्वर्ग बनाना जहाँ सब स्ट्रेटेजाइज कर सके, कोई और टेंशन ना हो, ताकि सब गेम प्ले पर फोकस मैं करें। यहाँ स्टीफन के साथ हूँ, बीच सिटी के डिजाइनर्स में से एक। ये सिटी बनाने में तुम्हें कितने महीने लगे थे? कंस्ट्रक्शन में 2 महीने से थोड़ा कम वक्त लगा, ग्राउंड वर्क से लेकर कंक्रीट जमाने तक। पिछले साल लुक थोड़ा डूम सिटी जैसा था और इस साल वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी चाहते थे। हमने वीडियो गेम्स और साईफाई मूवीज से रेफरेंसेस लिए, डिजाइन्स को रफली इमेज कर पाने के लिए। बिल्ड करते करते थोड़े चेंजेस हुए, पर हमें बजट, कॉन्सेप्ट, डिजाइन सब फिक्स करके ही काम को शुरू करवाना पड़ा। तुमने इतने कम पैसों में इस सिटी को इतना अच्छा बनाने के लिए बजट किस तरह से यूज किया, बताओगे? यहाँ कुछ चीजें थी जो हमने ध्यान में रखी। पहले तो पिछले साल के वो टावर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे और हमें दोनों पर 40-40 लोगों को एक साथ खड़ा करना था। तो वैसी चीजों को ना दोहरा कर इस साल हमें थोड़ा फायदा हुआ। और शाउट आउट टू लोज, उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन का काफी सारा सामान भेजा जिससे हम सब कुछ बजट के अंदर कर पाए। 3, 2, 1, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बहुत मजा आने नहीं, तुम वाला मेरे फेवरेट हो, तुम मेरे फेवरेट हो। हम जो गेम खेलने वाले हैं, आपने वैसा कुछ भी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो अंदर मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि चैलेंज क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो होगा वो क्रेजी होगा। मैं बहुत ही नर्वस हो रही हूँ, बस ये जल्दी से शुरू हो जाए। और सब रूम में ब्लाइंड फोल्ड होकर अपनी जगह पर खड़े हैं? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बीस्ट गेम्स का पहला विनर, क्या बात है! $1 करोड़। आंखों पर से पट्टी हटाइए और देखिए आसपास कौन है। ओह मैन, बहुत अच्छा ओह माय गॉड, लगा। मिलकर अच्छा लगा। मेरी तरफ से सबको एक कॉल आया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप सब सीजन 2 का हिस्सा बनना चाहेंगे। आप लोग सीजन 1 में हमारे शो की जान थे। अब देखिए, मैं आप लोगों को कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आप सब बीस्ट गेम्स के सीजन 2 में एंट्री पा सकें। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कंटेस्टेंट्स, अंदर आ जाओ। ये क्रेजी है। यहाँ क्या होगा? मेंटल असाइलम जैसा। ये क्या जगह है? फिर जिमी कहेगा, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ कोई ब्राइब होगी, पर हमने किसी को ब्राइब नहीं किया। तुम में से आधे लोगों को निकालने से पहले मेरे पास यहाँ एक ऑफर है। गार्ड्स, अंदर आ जाओ। वहाँ 10 गार्ड्स होंगे, हर एक के पास होंगे $1-1 लाख, यानी कि टोटल $10 लाख। जिस दौरान उनमें से कोई भी प्लेयर आगे आकर $1 लाख के लिए खुद को एलिमिनेट कर सकता है और बस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर जिमी कहेगा, ये $1 लाख की ब्राइब लेने के लिए तुम्हें ना तो अपने दोस्त को एलिमिनेट करना है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हें तो बस खुद को एलिमिनेट करना होगा। अब ट्विस्ट ये है कि अगर वो आगे आते हैं तो वो आप में से किसी का भी ब्रीफ केस ले सकते हैं, और अगर उन्होंने आपका वाला चुना तो आपको बीस्ट गेम्स सीजन 2 में एंट्री मिल जाएगी। बस एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, गार्ड्स,
अपने मास्क उतारो। ये सीजन 1 के 10 सबसे कंपेटिटिव कंटेस्टेंट्स हैं और अगर तुम उनका ब्रीफ केस चुनो तो वो इस गेम में तुम्हारी जगह ले लेंगे। कोई ना कोई डीनो को जरूर वापस लाएगा। ओह माय गॉड, वो कॉइन फ्लिप करने वाला है, हमें वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सबको एंट्री मिल जाए, फिर देखते हैं इन नए लोगों के साथ कैसे काम करना है। तुमने अभी $1,00,000 जीत लिए हैं। ये बताओ कि तुम अपना स्पॉट इन 10 ओजीज में से किसे दोगे? मुझे लगता है कि डीनो एक और मौका डिजर्व डीनो! करता है। डीनो 20 गेम्स में ऑफिशियली वापस आ गया है। पिछले विनर को वापस लाते हैं। ओह माय गॉड, जेफ पहले ही $1 करोड़ जीत चुका है। जेसी, थोड़े पैसे बाकी लोगों के लिए भी छोड़ देना। जेसी, ये अच्छा था, इसे स्टार करो। कई लोगों के दिमाग में इन ओजीज की एक इमेज रह गई है। सबने देखा था कि जेसी ने कैसे बाकी प्लेयर्स के $6,00,000 छीने थे। इसीलिए ये देखने में मजा आएगा कि वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। मुझे पता था तुम पैसे लोगे। मैंने पूरे $1,00,000 जीते। हमने इस राउंड में $10,00,000 बांट दिए। ओह माय गॉड, अब मैं घर ले पाऊंगी। डाउन पेमेंट के लिए पैसे मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। अब तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खेलना है। एक बॉल गेम, एक बैलेंस गेम, एक ब्लफ गेम या फिर ब्लॉक्स के साथ एक गेम। इन 4 गेम्स के बारे में हम तुम्हें और कोई भी जानकारी नहीं देने वाले। प्लेयर 1 ब्लफ खेलेगा। सच कहूं तो ये टीवी शो इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। मतलब ये लोग बिना रुके लगातार नोट्स बनाते जा रहे हैं। अभी उसने एक नोट लिखा कि उनमें से किसी को लगता है कि जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअल मिनी गेम को रिप्रेजेंट नहीं करते, और फिर बाद में एक एडिटर उसे यूज कर सकता है अगर उसे जरूरत पड़े। अगर उन्हें लगे कि रुको, हम चाहते हैं कि लोग गेम्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज दिखें, तो वो उस चीज को अपने नोट्स में लिख देंगे और जिससे कि वो बाद में फिर से ऐड कर दिया जाए। ये इंटरेस्टिंग है कि जेफ ने अभी से कुछ दोस्त बना लिए हैं जो उसे आगे ले जा सकते हैं। इन्होंने पिछले विनर को घेर कर रखा है जैसे ये कोई महान इंसान हो। कई स्ट्रॉन्ग लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन कहाँ जाएगा, तो स्मार्ट आगे आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पीछे खड़े हैं। तुम लोग कौन सा गेम चुनोगे? ब्लॉक्स वाला ग्रुप धीरे धीरे ये बढ़ता जा सही रहा है। है। 3, 2, 1, सबने डिसाइड कर लिया? ठीक है, सबने अपना अपना गेम चुन लिया है। अब चलो शुरू करते हैं। रस, क्या अब हम शुरू करें? मैं जिमी को बुलाऊं? ठीक है जिमी, आ जाओ। पहले गेम का वक्त आ चुका है। तुम 18 लोग डॉज बॉल खेलोगे जब तक तुम में से सिर्फ 9 नहीं बचते। अब गेम के रूल्स सुन लो। तुम्हें लाइट्स के रेड होने से पहले बॉल को नहीं फेंकना है। लाइट्स 10 सेकंड तक रेड रहेंगी और उन्हीं 10 सेकंड में तुम्हें अपनी बॉल को फेंक देना है। राउंड 1 शुरू हो चुका है। चलो जल्दी करो, लाइन से बच। फायर। इसके बारे में सोचते हैं गाइस, कम ऑन। जरा ये देखो, यहाँ इतने लोग हैं जो मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ हर एलिमिनेशन का सारा फुटेज चेक होता लग है। रहा था कि जब वो मुड़ा तब उसके सिर पर बॉल लगी थी, पर एक और एंगल से देखने पर बॉल उसे छुए बिना उसके बिल्कुल पास से निकली है। तुम दोनों की बॉल्स हवा में टकराई थी। तो युवान और एडी आउट हो गए। वो उस पर कूदा, वो लाइन के ऊपर चला गया। क्या किसी को बॉल लगी? नहीं, बॉल किसी को नहीं लगी। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। मैं चाहता हूँ तुम डॉज बॉल खेलकर एलिमिनेट हो, रेड लाइन पर पैर रखने की वजह से नहीं। इन लोगों में से सिर्फ एक ही मैं ball भी की यही वजह कह से रहा हुआ हूँ। मैं भी बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोग बॉल से आउट हो, हाँ। समझे? अब इस गेम को और मुश्किल बनाते हैं। हम 3 लाइंस डालेंगे। 3 लाइंस? ये सबसे पहले तुमने सुना है। वो रेड लाइंस तुम लोग कंट्रोल करते हो, है ना? हाँ, हमें प्रोड्यूसर से नोट्स मिले हैं कि उन्हें हमसे क्या करवाना है, फिर हम बटन्स दबा सकते हैं। तैयार रहना, वो लाइन कहीं भी आ सकती है। ओ वो अकेली है। ओ अकीरा, ओ इन्होंने अभी तक बस 2 और 3 ही लाइंस देखी हैं। हमारे पास 4 और 5 लाइंस भी हैं। रेडी और रेड। ओह माय गॉश, तुम आउट हो। डूड, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम आउट हो गए हो। मेरा दिल बैठ गया। हाँ। ठीक है, सिटी में मिलता है। डूड, तुम सरवाइव पे सरवाइव किए जा रहे और हो। आगे भी सरवाइव करता रहूंगा एंड तक। हाँ। कम से कम टॉप 10 तो पक्का। ये कस्टम मेड ब्रेक अवे हार्ट्स स्केल्स पर रखे जाएंगे इन कस्टम रॉक्स के साथ, ताकि ये बैलेंस हो। और चाहे इनका कितना भी ध्यान रखो, ये चीजें इतनी फ्रेजाइल हैं कि बहुत आसानी से टूट जाती हैं। इसलिए हमने ऐसे बहुत सारे बनवाए ये हैं। सब कांच के हैं।
इनका बहुत ध्यान रखना। ये टीवी पर आया अब तक का सबसे बेस्ट बैलेंस गेम है। हाँ, इसमें मजा आएगा। ये शायद पूरे शो का मेरा फेवरेट गेम है। ये हार्ट्स बहुत ही सेंसिटिव हैं, मतलब ये 50 से 60% हार्ट्स तो टूट ही जाते हैं जरा सा धक्का लगने पर। यहाँ वैसे भी हार्ट्स कम हैं और इनमें रूबीज भी डाली गई हैं। अगर इनमें से एक भी टूट गया तो उसे साफ करने के लिए 45 मिनट्स लग जाते हैं और शो का ओवर टाइम बढ़ जाता है। 3, 2, 1 पिंस निकालो और उसे ऊपर हवा में पकड़े रखो। ओह माय गॉड। 202 के सभी गेम्स में से इस वाले को लेकर मैं सबसे ज्यादा नर्वस हूँ। मेरी ये सोच थी कि वो कौन सा गेम है जो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दोनों के लिए बराबर होगा। स्ट्रॉन्ग लोग जिम जाते हैं तो उन्हें वजन का अंदाजा होता है और ये लगभग 9-10 किलो का है। और हो सकता है कि स्मार्ट लोग कोई और तरीका अपना सकते हैं, शायद वो कुछ और करें। यहाँ तुम ये क्लियरली देख पाओगे कि दोनों की सोच कैसे काम करती है। कौन सा राउंड है ये? 22। देखते हैं क्या होता है। सब तैयार है? निकालो पिन को। आउट हो गई। ओह माय गॉड। मैं पिछले राउंड्स के रेड रूबीज उठा रहा हूँ। कुछ और बाकी है? तुम सबने ब्लफ वाला गेम चुना है, मतलब तुम्हें झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा गेम वही है। दरवाजा खोलो। मुझे कुछ भी करके बीस्ट सिटी वापस पहुंचना है। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर वो वापस पहुंच गई और मैं नहीं पहुंच पाया तो जो मेरे एलिमिनेशन का कारण बना, मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, 49 अलाइंड है 50, 55 और 173 के साथ। वो नंबर्स फिर से बोलोगे? 49 है 50 के साथ। 55, 173, 162 को करीम 406 के खिलाफ लाने की कोशिश की है। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा। कांग्रेट्स, तुम सब पास हो गए। पर हे, आखिर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई है जिसे पहले ही $50 लाख के लिए खेलने का मौका मिल चुका है, और सिर्फ यही नहीं, अब आएगा मजा। वो यही हमारे साथ है। अगर किसी को निकालना है तो करीम को निकालो, नंबर 406। वो ये अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। करीम और उसके भाई हाजिम ने मेरी वाइफ को नेशनल टेलीविजन पर गैसलाइट किया है, उसे एलिमिनेट करने के लिए। ओह नहीं, भाड़ में जाओ। मैंने कहा था मैं ये करूंगी। मैं और मेरा भाई पूरे समय चुपके से बात कर रहे थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। जैसी तुम ये लो। जैसी मेरा कलर क्या है? मेरा कलर क्या है? टाइलर, टाइलर। 3 सेकंड बचे वो हैं। उसे नहीं बता रहे, वो उसे नहीं बता रहे। टाइम्स अप। पीछे मुड़ो ब्लू टीम। बेचारा करीम, अब मुझे उसके लिए बुरा नहीं, लग उसके साथ सही रहा है। हुआ। सच में। माफ करना करीम, तुम्हारे सिर के पीछे रेड है, तुम एलिमिनेट होते हो। करीम अभी उस वाले कमरे में है। मैंने यहाँ अब तक इसे ज्यादा ब्रूटल एलिमिनेशन नहीं देखा। मैं चाहता था कि उसे अपना एक अच्छा साइड दिखाने का मौका मिले, लोगों को पता चले कि अब वो सीजन 1 जैसा इंसान नहीं है। पर अब वो नहीं हो पाएगा। क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? मैं इजिप्शियन हूँ। हम इस कंट्री में इमिग्रेंट्स हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी मुश्किलें झेलता आया हूँ। ये मेरे लिए नई बात नहीं है, पर लोगों का मुझे बुरा समझना, वो भी इस तरह से, ये सब सोचकर बुरा लगता है, क्योंकि मैं अंदर से सच में वैसा नहीं हूँ और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले 1 साल से मैंने हर बार आखिर से शुरू किया है। लोगों को लगता है मैं बस ऐसे ही खेलता हूँ, मैं वो सब नहीं झेल सकता, और इस बार मेरे सफर का इतनी जल्दी छोड़ो, अब कुछ किया नहीं जा सकता। सब वही सोचेंगे जो उन्हें सोचना है, तो जाने दो। अब वक्त है फाइनल गेम खेलने का। हम वापस सिटी में जा रहे हैं ब्लॉक्स वाले गेम का 50 गुना बड़ा वर्जन खेलने। ये चौथा और आखिरी गेम है। जिन्होंने बाकी गेम्स पार कर लिए उन्हें अंदाजा नहीं है यहाँ क्या होने वाला है। जिन्होंने ब्लॉक्स वाला गेम चुना उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। ये बहुत ही क्रेजी होगा। सबको लग रहा है कि वो फ्लैग्स नीचे आएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें खुद वहाँ 50 फीट ऊपर चढ़ना होगा। गेम शुरू होने वाला है, अच्छे शॉट्स लेना। येलो टीम ने ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोगों को चुना और पिंक टीम ने ज्यादातर ओजीज को। देखते हैं किसकी स्ट्रेटेजी काम करती है। गेम शुरू करो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गेम स्ट्रॉन्ग लोगों के ज्यादा फेवर में है? नहीं, ये गेम पूरी तरह से टीम के कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। तुम्हें बस एक स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक प्लेयर चाहिए जो ऊपर चढ़ सके, और दोनों टीम में वो है। और फिर अगर रनर अच्छे हो तो दोनों टीम बारी बारी ब्लॉक रखते जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम में दिमाग का बहुत ज्यादा काम है, और यहाँ पर वही जीतेगा जिसकी
स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी क्योंकि हर ब्लॉक का एक मकसद है। तुम ब्लॉक को ऐसे रखते हो या फिर ऐसे, उस फैसले पर तुम्हारे टावर की स्टेबिलिटी और ऊंचाई दोनों मायने रखेंगी। Oh my gosh, वो कूदने वाला है। क्या जिमी के पास हमेशा से इतना स्टैमिना था? जब कंटेंट अच्छा हो तो हाँ, वो एक्साइटमेंट फेक नहीं कर सकता। और तुम देखो कि वो चिल्ला रहा है। ये अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट गेम है। हम ये गेम इतनी देर से खेल रहे हैं कि आप देख सकते हैं लिटरली सूरज उगने वाला है। अब बस सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन अपनी टीम को वो 50 लाख डॉलर जीतने का मौका दे पाएगा। जॉनी, वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओह माय गॉड, 7 घंटे बाद। ओह माय गुडनेस, ये मुकाबला कितना क्लोज था। वैसे ये बस एपिसोड 3 का इंट्रो है। तुमने अभी जो देखा वो बस इंट्रो है। अच्छा है ना? और इसी के साथ स्टैकिंग का गेम खत्म होता है। 50 लोग बचे हैं। हमने सबको कहा 5-5 की टीम में बट जाओ। सब अपनी टीम खुद चुनेंगे। कुछ में धोखेबाज होंगे और कुछ में ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई नहीं चुनना चाहता। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि आधे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। एक बात बताऊं, ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। आपको इस गेम में मजा आएगा। अपनी टीम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो? मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं महसूस कर रहा। मुझे इस टीम पर उतना भरोसा नहीं हो रहा जितना होना तुम्हें चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? क्या हमारे प्लेयर स्ट्रांग नहीं है? मुझे बस लगता है कि हम जेसी के बदले में किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को चुन सकते थे। लेट्स गो ब्रो, आओ हमारी टीम में जुड़ जाओ। मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ बस गया। हमें जिता देना जेसी, समझ गए? बिल्कुल। बेसिकली ये एक ऐसा गेम है जहां तुम्हें उन प्लेटफॉर्म पर जंप करना है और कोर्स को पूरा करना है। इसमें भी काफी स्ट्रेटेजी उसे होगी। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि स्मार्ट लोग स्ट्रॉन्ग लोगों को गाइड करें। वो उनसे कहें कि देखो तुम फास्ट हो, पर अगर तुम गिर गए तो हमारा पूरा गेम आउट हो जाएगा। तो इस कोर्स को धीरे धीरे पार करना। ओके, टीम्स बन चुकी हैं। यहाँ का मौसम बहुत खराब होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द कैमरास को शुरू करना होगा। तुम्हें कितने बहुत देर में कम शुरू टाइम करना मिलेगा, होगा? सिर्फ समझ लो 10 मिनट के करीब। यहाँ तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लगभग 30 मिनट बाद यहाँ कुछ भी करना सेफ नहीं होगा। वहाँ से पानी टपक रहा है, तो अब वहाँ पर पानी जमा हो रहा है। हाँ हाँ ओ माय गॉश, तो ये सारा पानी कंट्रोल रूम में गिरकर सब बर्बाद कर सकता है हाँ, ना? बिल्कुल। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें ठीक करना होगा। आप मानेंगे नहीं, पर जैसे ही कंटेस्टेंट्स ने ऑब्स्टिकल कोर्स शुरू किया, यहाँ ग्रीन व्हील के इतिहास के अब तक का सबसे बड़ा तूफान रिकॉर्ड किया गया है। इसे कहते हैं टाइमिंग। और क्लिट्स अब ये सब क्रू मेंबर्स को बताने के लिए आने वाला है, क्योंकि हम सब यहाँ पिछले 3 घंटे से लॉकडाउन में हैं। और अब शायद हमें गेम्स को तेजी से शूट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम पहले से भी बहुत ज्यादा डीले चल रहे हैं। सब के सब बैठ जाओ। अब बस हमें ये सोचना है कि हम आगे के गेम्स को जल्दी फिल्म कैसे कर सकते हैं। सब स्टैंड बाय पर रहेंगे। मुझे यकीन है ये काम हम पूरा कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, हमारा साथ नहीं छोड़ने के लिए। आज हम फिल्म कर पाएंगे या नहीं? सब लाइटनिंग और सेफ्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें शूट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। लाइटनिंग अभी यहाँ से काफी दूर है, तो हम सेफ है। बारिश तो नहीं रुकी, पर कैमरास पर हमने प्लास्टिक लगा दिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा कंटेस्टेंट्स को ये ऑब्स्टिकल पार करते हुए शूट कर ले, जब तक वापस शेल्टर ना जाना पड़े। कंटेस्टेंट्स ऊपर आ जाओ। देखते हैं पहला राउंड कौन सी टीम जीतती है। 3, 2, 1, गो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओ एवरी की भूर्ती तो देखो। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई टीम मेंबर गिरा तो पूरी टीम बाहर। ओह ओह ओह, कांग्रेचुलेशंस, व्हाइट टीम आगे बढ़ रही है। बारिश में इसकी सेफ्टी को लेकर तुम्हारा क्या सोचना है? मैं खुद एक बार ये कोर्स कर चुका हूँ, और तब ये और तुमने गीला कर नहीं लिया था। है ना? पता नहीं कैसे। मतलब ये मुश्किल तो है ही, और फिर ऊपर से ये बारिश शुरू हो जाना हर मिनट मायने रखता है। अगर हमें डायरेक्शन मिले तो सब कुछ लॉकडाउन करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, शेल्टर में डालना पड़ेगा, और वहाँ व्हीकल्स खड़े हैं, इन्हें उनमें डालकर यहाँ से भेजना पड़ेगा। बाहर मौसम कैसा है? यहाँ एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। शायद हम एक और प्लेयर का शूट कर पाए। पहले कौन जाएगा? लेट्स गो। जेसी! ओह माय गॉड! जेसी और पैसा जीतेगा। जेसी और पैसे जीतेगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जेसी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा पीछे नहीं रहता। तुम कर सकते हो जेसी।
जरा भी शक नहीं था। ये मैंने क्या इससे कह कहा रही था है? कि इसे घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इसने मेरी टीम मेंबर चुनने की काबिलियत पर शक किया था। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो Who cannot afford to buy a brand? उसका मजाक उड़ाओगे आप? वाह, ये क्या चल रहा है? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी टीम चुनने की काबिलियत पर शक ठीक किया। है, इधर आओ। मुझे माफ करना। आज से मैं तुम पर कभी डाउट नहीं तुम करूंगा। मेरे साथ फंसे हो। कांग्रेट्स हम जीतने के लिए और पैसे जीतेंगे। अमीर होंगे। सही कह रहा हूँ ना? और ये जैसे भी टीम अमीर बनेगी। पैसा ही पैसा होगा। ये शॉट लेने के लिए हमारे पास और कितना टाइम है? तुम्हें ये अगला वाला ऑब्स्टिकल पसंद आएगा? मतलब मुझे ये अगला पता वाला नहीं, set जब crazy भी वो है। लोग हमसे रुकने के लिए कहें, जब वो तूफान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर होगा। और वो अभी कितना क्लोज है? वो कहना तो मुश्किल है, हमें अंदाजे पर ही चलना होगा। स्वागत है फाइनल राउंड में। चलो ऊपर चढ़ो। लेट्स गो। जीत हमारी होगी। 3, 2, 1, गो। दोनों स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। वो वाई जंक्शन पर है। टाइलर उस जॉस्टिंग स्टिक के साथ एग्जिट को गार्ड कर रहा है। हिम्मत है क्या एरिक? जरा आराम से। तुम कर सकते हो, गो। जाओ इससे पहले वो वाई तक पहुंच जाए। दोनों वाई जंक्शन पर मिलने वाले मैं हैं। ये अपने भाई और सिर्फ परिवार के लिए कर रहा हूँ ब्रो, मुझसे ये छीनना मत। ये फाइट नॉकडाउन करने की है। साले को छोड़ूंगा नहीं। क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं कि उसने उसे हाथों से पुश किया? क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं? क्या हुआ? हम अभी सेट से भागते हुए आए हैं और सबको इस वाले एनकाउंटर से बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ एग्जैक्टली देखो। हुआ क्या था? व्हाइट प्लेयर का राइट हैंड, हाँ दिख रहा उसने उसे साइड से पकड़ा और फिर सर के है। यहाँ। ओह, ये मूव हाँ, इल्लीगल हाँ, है। ये मूव इल्लीगल तो है। आउट हो गया वो है। आउट है, चाहे जो कह लो। सॉरी गाइस। और अब आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन। ये एक बहुत बड़ा धमाका है। क्रायोटेक्निक्स, एक्सप्लोजन, लाइटिंग, सब कुछ अनबिलीवेबल है। अब हम देखेंगे कि उन 18 लाख डॉलर्स के आइलैंड के लिए कौन कम्पीट करेगा। इस गेम का तो पता नहीं, लेकिन सर्वाइवर में ये काम बहुत जल्दी होता है। इस साल के टेलीविजन का सबसे बड़ा सीन। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है ये कितना एपिक होने वाला है। और यही वो मोमेंट है जिसके लिए बीस्ट गेम्स है। 20 गेम्स के और एक्सटेंडेड सीन्स देखने के लिए जॉन यूशाई का यूट्यूब चैनल देखिए, उसने कमाल का बीटीएस बनाया है। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो Who cannot afford to buy a brand? उसका मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये? क्या उखाड़ क्या लिया है यार? उखाड़ क्या लिया है?